Hello students, welcome to Welcome Classes Online. This is Kuldeep Sharma. In this video, today we will discuss about rearrangement of कार्बोकेटाइन. हम rearrangement of कार्बोकेटाइन की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार कार्बोकेटाइन rearrangement होता है. हम जानते हैं कि कार्बोकेटाइन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो जनरली हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान देखने को मिलता है और साथ ही साथ कार्बोकेटाइन के अलावा कार्ब एनएन और फ्री रेडिकल भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं बट वह रिएरेंजमेंट शो नहीं करते हैं. ओनली कार्बोकेटाइन ही एक ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो रिएरेंजमेंट शो करता है. इसका सिंपली रीजन यह है कि कार्ब एनआयन और फ्री रेडिकल रूम टेम्परेचर पर एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं बट कार्ब एनायन रूम टेम्परेचर पर एक्टोथर्मिक रिएक्शन शो करता है. इसी के कारण वह रिएरेंजमेंट भी शो करता है. हम इस वीडियो में देखेंगे कि कार्बोकेटाइन किस प्रकार रिअरेंज होता है. हमें पता है कि कार्बोकेटाइन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है. कार्बोकेटाइन सिंपली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं और इसी के रिअरेंजमेंट की हम बात करेंगे. हमें पता है कि रिअरेंजमेंट का मीनिंग होता है कि पोजीशन चेंज करना और यहाँ कार्बोकेटाइन अपनी पोजीशन किस बेसिस पे चेंज करता है. कार्बोकेटाइन अपनी पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ टू गेन मोर स्टेबल, कि वह पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाए. इस बेसिस पे कार्बोकेटाइन रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर रिअरेंजमेंट शो करता है. कि आपने जीओसी में पढ़ा होगा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं. हमें सिंपली रिअरेंजमेंट समझने से पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि वह किस प्रकार हम उसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं. आप जानते होंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. कि आपको पता है कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का. हमने जीओसी में पढ़ा है कि कार्बोकेटाइन किस प्रकार स्टेबिलिटी शो करते हैं. हम उसका एक ब्रीफ रिवीजन देख लेते हैं कि कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी किस प्रकार शो करते हैं. आपको पता है कि जो डांसिंग रेजोनेंस का पार्ट होता है कार्बोकेटाइन, वह पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. दिस इज दैट वन. ये डांसिंग रेजोनेंस शो करता है. इसी वजह से इस कार्बोकेटाइन की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाया करती है. सेकंड वन इज जो पार्ट ऑफ एरोमेटिक होता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. पार्ट ऑफ एरोमेटिक, जो एरोमेटिक का पार्ट हो वो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और केमिस्ट्री में सेकंड नंबर पे. थर्ड वन जो प्लस एन इफेक्ट शो करता हो. फोर्थ वन इज दैट जो रेजोनेंस का पार्ट हो. फिफ्थ वन इज दैट जो प्लस आई इफेक्ट शो करता हो. सिक्स्थ वन इज दैट प्लस आई. सेवन इज वन माइनस आई, जो कम से कम माइनस आई इफेक्ट करता हो, फिर वो होगा. उसके बाद में 8 नंबर पे जो माइनस एच इफेक्ट शो करता हो कम से कम, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. 9 नंबर पे जो कम से कम माइनस एम इफेक्ट शो करता हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. यहाँ हमने देखा जो सबसे ज्यादा प्लस एम होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. माइनस एम की कंडीशन में क्या होगा, जो सबसे कम माइनस एम इफेक्ट को सपोर्ट करता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन. 10th इज पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अनस्टेबल होता है पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक. एंटी एरोमेटिक का पार्ट हो. जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. साइक्लिक रेजोनेंस है बट 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो कार्बोकेटाइन होता है ये एंटी एरोमेटिक का पार्ट हो गया. बट हम एरोमेटिक की बात करें तो इसमें इस प्रकार देखने को मिलता है. इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक हो गया, इसलिए स्टेबल हो गया. तो हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस प्रकार देखते हैं वो देख लिया. अब हम स्टेप वाइज रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में बात करते हैं. हम रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन को 3 पार्ट्स में देखेंगे. फर्स्ट वन इज दैट हाइड्राइड शिफ्ट.
Second one is that methyl shift. Third is one that phenyl shift. हम ये तीन हाइड्रेट शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रेट शिफ्ट। बट ये तीनों 1-2 शिफ्ट ही शो करते हैं। कार्बोकैटायन 1-2 शिफ्ट से ही इन तीनों में रीअरेंज होता है। और अल्फा बीटा, इसी को अल्फा बीटा शिफ्ट भी हम बोलते हैं। इसी को हम अल्फा बीटा शिफ्ट भी हम बोलते हैं। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हम बात करें हाइड्राइड शिफ्ट की। इसी को हम H- से डिनोट करते हैं। ये सब 1-2 शिफ्ट में शो करते हैं। ये इसी को हम बोल देंगे अल्फा बीटा शिफ्ट। एक अब सिंपल एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2 प्लस, हमने ये सिंपल एग्जांपल ले लिया। अब हमें पता है कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और इसके पास वाला कार्बन है जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यानी ये 2 कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बोकैटायन सोचेगा कि मैं 2 डिग्री हो जाऊं और मोर स्टेबल हो जाऊं, इसलिए ये रिएजमेंट शो करेगा। ये किस प्रकार रिएजमेंट शो करेगा देखते हैं। हमने ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, हमने इस कार्बन को बोला नंबर 1, इसको नंबर 2 और इससे अटैच हाइड्रोजन को बोला नंबर 3। जब ये रिएजमेंट शो करता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो बॉन्ड होता है, जो कार्बन 2 और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वह टूटने लग जाता है और कार्बन नंबर 1 और 3 के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होने लग जाता है। जैसे आगे हम देखते हैं CH3 CH2, इसको नंबर 1 बोला, इसको नंबर 2, ये हाइड्रोजन हो गया, इसमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और धीरे धीरे इधर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ ब्रेक होना स्टार्ट हो गया बॉन्ड का। तो यानी इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे करते करते क्या होगा, एक टाइम बाद में CH3 इस पे टोटली हाइड्रोजन बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और इस पे टोटली पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है। हम सिंपली देख रहे हैं कि कार्बोकैटायन 1 से 2 पोजीशन पे गया, इसलिए हम यहाँ 1-2 शिफ्ट बोल रहे हैं कि कार्बोकैटायन 1 से 2 शिफ्ट होता है और हाइड्रोजन 2 से 1 जा रहा है। यानी हम ये हाइड्रोजन शिफ्ट के लिए ये भी बोल सकते हैं कि 2-3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है रिएजमेंट के दौरान और 3-1 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि कार्बोकैटायन 1 से 2 पोजीशन पे जाएगा, जिसे हम 1 और 2 देंगे नंबरिंग। कार्बोकैटायन 1-2 पोजीशन पे जाएगा और हाइड्रोजन 1-3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 2-3 के अंदर बॉन्ड का ब्रेक होगा। तो ये सिंपली तरीके से हमने इसको एक सिंपली एग्जांपल से हमने इसको देख लिया। हम आगे बात करें कि किस प्रकार और हम क्वेश्चन लेके समझ सकते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन को। हम एक सिंपली एक एग्जांपल से और समझते हैं। हमने सिंपली एग्जांपल ले लिया, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है,
ये आगे आगे वाला कार्बन होता है वो 3 डिग्री कार्बन होगा, यानी ये 1 डिग्री से ज्यादा मोर स्टेबल होगा 3 डिग्री, तो कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से 3 डिग्री होना चाहिएगा, इसलिए कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट शो करेगा। तो क्या होगा, हम इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, सिंपली ये समझिए कि कार्बोकेटाइन 1 से 2 पे जाएगा, 2 पे जो हाइड्रोजन है वो 1 पे आ जाएगा, सिंपली। ये कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो गया सिंपली, कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट सिंपली हो गया, इसलिए हम इसको 1 टू शिफ्ट बोल रहे हैं। 1 टू शिफ्ट या अल्फा बीटा शिफ्ट, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, अल्फा से बीटा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया और बीटा से हाइड्रोजन अल्फा के ऊपर चला गया। और दूसरी लैंग्वेज हम ये बोल सकते हैं कि इसको इस कार्बन को अपन 3 नंबर दे, 2 और 3 के बीच में कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है और 1 और 3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हम इस प्रकार भी हम इसको समझ सकते हैं। और हम यहाँ आगे रीअरेंजमेंट में आगे कंसेप्ट की बात करें तो हम एक कंसेप्ट और देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन से हम एक कंसेप्ट समझते हैं, वो देखिए आप, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। CH3 CH2 CH2 and then CH2, ये क्वेश्चन हो गया, CH CH2 CH2 और ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन, इसमें रीअरेंजमेंट किस प्रकार होता है ये देखते हैं। मैंने बोला ये 1 डिग्री है, इसके पास वाला 2 डिग्री है, तो ये रीअरेंज होने होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा, सिंपल। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे हाइड्रोजन चला गया, और ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री है, यानी कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से 2 डिग्री की स्टेबिलिटी की ओर चला गया। और फिर हम देखें कि इसके आगे वाला कौन सा 3 डिग्री, ये फिर ही बोलेगा कि मैं और स्टेबल होना चाहता हूं, तो फिर ये रीअरेंजमेंट शो करेगा। सिंपली क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। 1 डिग्री से 2 डिग्री गया, 2 डिग्री से 3 डिग्री आ गया। इस क्वेश्चन से हम ये कंसेप्ट समझ सकते हैं कि कार्बोकेटाइन तब तक रीअरेंज होता है जब तक उसे स्टेबिलिटी, हर स्टेप पे स्टेबिलिटी उसको गेन होती रहे, कि वह तब तक रीअरेंजमेंट होगा, तब तक उसे स्टेबिलिटी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मिलती रहेगी, तब तक कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि कार्बोकेटाइन जब तक स्टेबिलिटी के कारण रीअरेंजमेंट करता रहेगा तब तक उसे स्टेबिलिटी मिलती रहेगी। हम अनदर क्वेश्चन की बात करें, सेकंड वन इज दैट, हमने एक क्वेश्चन और लिया, ये क्वेश्चन कीजिए आप, 2 मिनट स्क्रीन पॉज कर लीजिए और इसका रीअरेंजमेंट का फाइनल प्रोडक्ट निकाल के बताइए, ठीक है? कर लो स्क्रीन पॉज, कर लिया? अब देखते हैं अपन। अब हमने बोला कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसके आगे वाला है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ये रीअरेंज होना चाहेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, सिंपली। तो ये क्या बनेगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ चला गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 डिग्री हो गया। फिर आपने बोला सर आगे भी रीअरेंज करो, आगे भी 3 डिग्री कार्बन मिलेगा, आगे जाके आगे भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आप बोल रहे हो ये, तो हमने बोला कि और कर देते हैं। देखिए आप, इस पे कार्बोकेटाइन का हाइड्रोजन चला गया, ये रीअरेंज हो गया। लेकिन मैं ये बोलता हूँ ये स्टेप गलत है,
क्यों? क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन आप चेक कीजिए, यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है। यहाँ हम हाइपर कंजुगेशन से इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3, यहाँ देखिए 3 to 5, यानी यहां से यहां कार्बोकेटाइन शिफ्ट होगा, तब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने के बजाय कम होगी। तो यहां इस सेकंड स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होगा, कार्बोकेटाइन सेकंड स्टेप में रीअरेंज नहीं होगा, ये कार्बोकेटाइन यहीं तक रीअरेंज होगा। कार्बोकेटाइन तब तक रीअरेंज होगा तब तक जब तक उसकी हर स्टेप के अंदर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती रहे। वह ये नहीं सोचेगा कि मेरे को आगे जाके 3 डिग्री कार्बन मिलेगा, कि मैं पहले यहां तक आ जाता हूं, फिर आगे जाके मैं 3 डिग्री बन जाऊंगा और मेरे को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ये हम सोच सकते हैं, कार्बोकेटाइन ये नहीं सोचेगा। कार्बोकेटाइन को हर स्टेप के अंदर स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे दो कंसेप्ट मिले कि कार्बोकेटाइन जब तक स्टेबल होगा जब तक वह रीअरेंजमेंट शो करेगा, यानी जब तक रीअरेंजमेंट शो करेगा तब तक स्टेबिलिटी उसको मिलती रहेगी। और सेकंड कंसेप्ट यह है कि कार्बोकेटाइन को हर स्टेप पे उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, तभी वह रीअरेंज होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट दो स्टेप है, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये बहुत इंपोर्टेंट हुआ करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में, कि कार्बोकेटाइन तब तक रीअरेंज होगा जब तक उसको स्टेबिलिटी मिलती रहेगी। सेकंड वन इज दैट हर स्टेप पे उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी ही चाहिए। हम यहां सिंपल से दो पॉइंट देख सकते हैं कि कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, जब तक स्टेबिलिटी मिलेगी। सेकंड वन इज दैट हर स्टेप पे स्टेबिलिटी गेन होनी चाहिए। सिंपल भाषा में हमने लिखा कि कार्बोकेटाइन तब तक रीअरेंज होगा जब तक स्टेबिलिटी मिलेगी। सेकंड पॉइंट क्या है, हर स्टेप पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी गेन होनी चाहिए, हर स्टेप पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़नी ही चाहिए। सेकंड वन इज दैट हम अब कार्बोकेटाइन को समझने के लिए और क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। आइए मैं यहाँ क्वेश्चन दूंगा, आप स्क्रीन पॉज करके 2 सेकंड 3 सेकंड 5 मिनट जो भी लो आप लीजिए और उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया सबसे पहले, ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन कीजिए आप। सेकंड वन इज दैट ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लिखिए, आप दोनों क्वेश्चन के आंसर आप बताइए कि किस प्रकार ये होते हैं। चलो मैं हट गया साइड में, अब आप इन क्वेश्चन को कीजिए। कर लिया, करें, स्टार्ट करें अपन। देखिए ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, इससे पास वाला कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, तो ये रीअरेंज करना चाहेगा कि मैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाऊं। तो यहाँ क्या होगा कि ये कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और इसका हाइड्रोजन इस पे शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल इसमें क्या है, ये कार्बोकेटाइन यहाँ आना चाहेगा, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसलिए कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल हो गए। चलो अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हम यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप कौन से भी क्वेश्चन में अटक नहीं पाओ कि किस प्रकार होगा, ये नहीं सोच पाओगे, आपसे हर क्वेश्चन बनना चाहिए। सेकंड वन इज दैट आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं। 2 मिनट स्क्रीन पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। इसका क्या फाइनल प्रोडक्ट होगा, हर स्टेप आप करके देखिए। इसका कर लिया, स्टार्ट करें। देखिए ये कार्बो कहते हैं 2 डिग्री है और ये कार्बो कहते हैं 1 डिग्री है। तो कार्बो कहते हैं आपको पता है 1 डिग्री से स्टेबल 2 डिग्री होता है, इसलिए कार्बो कहते हैं शिफ्ट होगा। ये कार्बोकेटाइन इधर आ जाएगा, इसका हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में बात करें, आगे शिफ्ट होगा नहीं होगा। आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसलिए आगे शिफ्ट होगा। इसका हाइड्रोजन यहां चला गया, इसका पॉजिटिव चार्ज यहां है, सिंपल 3 डिग्री हो गया। अब देखिए कि आगे शिफ्ट होगा नहीं होगा। यस, ये आगे भी शिफ्ट होगा क्योंकि ये 3 डिग्री है, बट यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा फिनाइल के साथ। तो इसका फाइनल रिएरेंजमेंट प्रोडक्ट ये होगा। सही है। दिस इज लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दैट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रिएरेंजमेंट होगा। आप देख लीजिए, कोई गलती थोड़ी हुई है अपन से। ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री था। ये रिएरेंजमेंट क्यों हुआ? क्योंकि इसे 2 डिग्री बनना था, फिर इसको 3 डिग्री बनना था, फिर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना था, क्योंकि इस कारण ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो सके। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दिस वन, ये दोनों क्वेश्चन एंड फोर्थ वन, 4 क्वेश्चन आप ये कीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे और क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीन पॉज कीजिए और इन क्वेश्चन को आप कीजिए, फिर हम अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे। कर लिया, स्टार्ट करें। चलो करते हैं। देखिए ये कार्बोकेटाइन क्यों रिअरेंज होगा? क्योंकि 3 डिग्री में भी 3 डिग्री भी हो रहा है और साथ ही साथ रेजोनेंस भी शो कर रहा है। तो सिंपली क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट यहाँ होगा, इसका हाइड्रोजन इस पे शिफ्ट हो जाएगा। सिंपली यहाँ देखिए, ये कार्बोकेटाइन यहाँ रिअरेंज होगा क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो जाएगा और कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ रिअरेंजमेंट होगा। और वैसे ही उसी प्रकार यहाँ भी रिअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। इसका सिंपल प्रोडक्ट ये होगा। और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो थोड़े हम क्वेश्चंस यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि आपको हर कंसेप्ट समझ में आ सके, इसलिए हम मोर एंड मोर क्वेश्चंस लगा रहे हैं।
हर वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 5 तो दिखता है, कोई ना, नंबर से क्या होता है। अनदर वन इज दैट लास्ट वन इज दैट ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये किस प्रकार होगा आप करिए, फिर हम अपन स्टार्ट करते हैं। कर लिया, करें स्टार्ट। देखिए यहाँ ये कार्बोकेटन यहाँ रीअरेंज होगा, क्यों, यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा, ये रेजोनेंस शो करेगा, इसलिए यहाँ रीअरेंज होगा। CH3 ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, और यहाँ ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसमें भी रेजोनेंस में सेकंड वाले के अंदर भी अब देखिए यहाँ ये रेजोनेंस में, बट ये यहाँ ट्रांसफर होगा, क्यों होगा, यहाँ फिनाइल के साथ रेजोनेंस भी प्लस एम फैक्ट भी है, ये मोर स्टेबल होगा। हमने बोला था कि कार्बोकेटन तब तक रीअरेंज होगा जब तक उसको और ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती रहेगी। यह पहले से रेजोनेंस में, बट ये और स्टेबिलिटी लेना चाहता है, इसलिए फिर से रीअरेंज हो जाएगा, फिर ये रीअरेंज हो जाएगा, फिर इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये यहाँ आ गया। तो ये रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट हो गए। हम और भी क्वेश्चंस देखते हैं रीअरेंजमेंट के। नेक्स्ट वन इज दैट, क्वेश्चन नंबर तो मैं भूल गया कौन सा है, चलो इसको रीअरेंज कीजिए आप। इसको रीअरेंज कीजिए। सेकंड वन इज दैट आप इन तीन क्वेश्चन को कीजिए, फिर अपन आगे और क्वेश्चन देखते हैं। हो गए, चलो करते हैं स्टार्ट। चलो यहाँ देखिए, ये 1 डिग्री है, इससे आगे वाला 2 डिग्री है, पहले यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर ये यहाँ हो जाएगा, पहले ये गया, फिर ये ट्रांसफर हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। सिंपली यहाँ की बात करें तो आपको पता है कि ये यहाँ डांसिंग रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, तो ये इस प्रकार रीअरेंज हो जाएगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और ये डांसिंग रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए ये मोर स्टेबल हो जाएगा। इसकी बात करें, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। अब और क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन कीजिए आप, फिर हम इनको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कर लिया, करें स्टार्ट, चलो करते हैं। देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, फिर ये 2 डिग्री होगा, फिर आगे 3 डिग्री है, तो इसके क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे देखिए। ये पहले 2 डिग्री बनेगा, फिर ये 3 डिग्री देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन यहाँ ब्रांचिंग रेजोनेंस नहीं है क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये एरोमेटिक में इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए ये मोर स्टेबल हो जाएगा रीअरेंजमेंट होने के बाद। थर्ड वन इज दैट दिस ring is involved in resonance but this one is not involved in resonance. This is show 4 pi electrons in resonance, so it is anti-aromatic. बट ये यहाँ रीअरेंज हो जाता है। इस कंडीशन में ये रिंग जो अभी कुछ नहीं है, ये एरोमेटिक शो कर देगी, एरोमेटिक करेक्टर शो कर देगी। इस कारण ये है कार्बोकेटाइन यहाँ रीअरेंज हो जाता है और यहाँ एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में चला जाता है, यानी ये रिंग भी पहले की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो जाती है। इस कारण यहाँ रीअरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। ये यहाँ आ जाएगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। ये रिंग हो गई एरोमेटिक, ये हो गई नॉन एरोमेटिक। ये पहले थी नॉन एरोमेटिक रिंग जो एरोमेटिक हो गई, ये पहले एंटी एरोमेटिक थी जो नॉन एरोमेटिक हो गई। आपको पता है कि सबसे रिंग एरोमेटिक रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर होती एंटी एरोमेटिक। रिंग्स की बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा एरोमेटिक रिंग, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होती है। चलो लिख लिया, चलो मिटा देते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दिस वन एंड दिस वन। आप इसको कीजिए, आप इसे कीजिए, स्क्रीन पॉज कर दीजिए और फिर आप इस क्वेश्चन को कीजिए और इसके साथ साथ इस क्वेश्चन को कर लीजिए साथ में। इस क्वेश्चन को कीजिए, करें, कर लिया, चलो स्टार्ट करते हैं। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इससे अगला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, फिर 3 डिग्री है, तो ये यहाँ पहले यहाँ से यहाँ रीअरेंज होगा, फिर यहाँ से यहाँ होगा, फिर इसको देखेगा आगे रेजोनेंस है तो कार्बोकेटाइन यहाँ भी रीअरेंज हो जाएगा। फिर उसे पता चला कि आगे वाले कार्बन के पास फिनाइल ग्रुप है और अपन फिनाइल के साथ रेजोनेंस में अपन और स्टेबल हो जाएंगे। इधर दो फिनाइल लग गई, दोनों से रेजोनेंस में, तो मोर स्टेबल हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। This is one the final product of that क्वेश्चन। यहाँ बात करें तो कार्बोकेटाइन यहाँ रीअरेंज हो जाएगा ऊपर की तरफ,
इसका सिंपल आंसर क्या है कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन्स हो रहे हैं, यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कितने हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, दो यहाँ, 5। बट हम यहाँ की बात करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 3 और 7। इस कारण ये ऊपर की तरफ रीअरेंज हो जाता है, यहाँ इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। हम 2 क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड वन इज ये क्वेश्चन हो गया, इसको कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए आप। हो गया, आगे करें। चलो यहाँ देखिए आप, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, बट ये है 3 डिग्री, और ये भी ऊपर जाएंगे, ये 3 डिग्री है। बट अब यहाँ अपन हाइपर कंजुगेशन से देखेंगे, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है 3 2 और 1 5। फिर अपन यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन हम चेक करेंगे, 3 से 1 7, अल्फा हाइड्रोजन लगा। जब प्लस इफेक्ट सेम हो जाता है तब हम हाइपर कंजुगेशन के ऊपर जाते हैं, फिर उसी के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी कैलकुलेट किया करते हैं। अनदर क्वेश्चन इज दैट this one is equation and positive charge is here, and this one charge is rearranged here because of simple hyperconjugation. ये आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 2 2 4 1 5 अल्फा हाइड्रोजन, here अल्फा हाइड्रोजन 7। सिंपल अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस में बताया मैंने आपको 2 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन और देखिए आप, ये 1 डिग्री कार्बन है जिसपे कार्बोकेटायन है, और ये रीअरेंज हो जाएगा यहाँ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग से ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसका स्टेबल हो जाएगा। इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो हमने हाइड्राइड शिफ्ट को देख लिया और उसके सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम बात करते हैं फिनाइल शिफ्ट की। अब हम बात करते हैं सेकंड वन इज दैट फिनाइल शिफ्ट की। इसको पीएच माइनस से डिनोट करते हैं, पीएच माइनस से भी इसको डिनोट करते हैं, इसको पीएच शिफ्ट भी बोल सकते हैं अपन। ये भी 1 2 शिफ्ट ही होता है। इसमें क्या होता है, कार्बोकेटायन पीएच 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 लगे हुए हैं चारों तरफ, तो
ऑटोमेटिकली कार्बन रीअरेंज होगा। इसको कार्बन 2 बोल दिया, या पीएच को कार्बन 3 बोल दिया। आपको पता है कार्बन 1 और 3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड का ब्रेक होगा, और ये फिर थोड़े समय के बाद में टोटली 1 के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और 1 और कार्बोनेट 1 से 2 की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। एंड सिंपली हम बात करें इस तरफ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसका ये कार्बन नंबर 3 हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया, इसके पॉजिटिव चार्ज धीरे खत्म होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। ये एक तरीके से ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट होगी। फिर फाइनली थोड़े समय बाद में पीएच, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पूरी तरह और यहाँ पीएच ट्रांसफर हो जाएगा। ये हो गया फिनाइल शिफ्ट। अब हम बात करते हैं एल्काइल शिफ्ट के बारे में। हम बात करते हैं एल्काइल शिफ्ट के बारे में। एल्काइल शिफ्ट और CH3 शिफ्ट के बारे में। ये भी 1-2 शिफ्ट ही हुआ करती है। दिस वन इज 1-2 शिफ्ट, ये भी 1-2 शिफ्ट ही होती है। इसमें भी कार्बोकेटाइन 1 से 2 पे शिफ्ट होता है हाई, और एल्काइल ग्रुप है वो है 2 से 1 पे शिफ्ट होगा। देखिए इसको नंबर 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया। इन दोनों 1 और 3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड का ब्रेक होगा, ब्रेक हुआ करता है, और यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नंबर 2 नंबर 3 है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, यहाँ कार्बन बढ़ता जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। और थोड़े समय बाद में यह पूरी तरह ही रीअरेंज हो जाएगा। CH3 C CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज वन, दिस इज ए एल्काइल शिफ्ट, दिस इज ए एल्काइल शिफ्ट। बट हमने हाइड्राइड शिफ्ट देगा, फिनाइल शिफ्ट देगा और एल्काइल शिफ्ट देगा। बट जब ये तीनों एक साथ आ जाए तब किस प्रकार रीअरेंज होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जब रीअरेंजमेंट में जब एल्काइल भी साथ आ जाए, फिनाइल भी साथ आ जाए और हाइड्राइड भी साथ आ जाए, तब किस प्रकार कौन सा ग्रुप शिफ्ट होगा या किस बेसिस पे कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, ये हम देखेंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, ऑन व्हाट बेसिस। जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगी तब क्या होगा, या इरिवर्सिबल होगी तब क्या होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस प्रकार रिवर्सिबल में कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा या इरिवर्सिबल में कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। तो बच्चों, हैव ए नाइस डे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।